बता रहा हूँ कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहला रूल, जब कैश आएगा तो डेबिट, जब जाएगा तो क्रेडिट। बस ये याद, ये पहला रूल है। जब कैश आएगा तो डेबिट, जब कैश जाएगा तो क्रेडिट। जब कैश आएगा तो डेबिट, जब कैश जाएगा तो क्रेडिट। जब आएगा तो डेबिट, जब जाएगा तो क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। बेटे आप लोगों से अभी पूछना है, परचेजेस डेबिट सेल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट सेल्स क्रेडिट, रट्टा मारो रट्टा मारो। परचेजेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स के ऑपोजिट होता है सेल्स रिटर्न, वो डेबिट हो जाता है। परचेजेस के ऑपोजिट होता है परचेजेस रिटर्न, वो क्रेडिट हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव में और कैश इनफ्लो में क्या फर्क होता है? डिस्काउंट रिसीव ये नहीं होता कि हमें कैश मिल रहा होता है, डिस्काउंट बेसिकली इनकम है। डिस्काउंट बेसिकली इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होती है। फिलहाल आप याद रख लो, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल, और हमेशा ये क्रेडिट होती है। और ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स बेटा उसके ऑपोजिट होती है। जब एक आदमी अपने घर से पैसे उठा के बिजनेस में लाएगा तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब घर से उठा, जब बिजनेस से उठा के घर लेके जाएगा तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। बेटे ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब बिजनेस से चीजें उठा के घर ले जाएगा तो ड्राइंग्स बोलते हैं, और जब घर से उठा के बिजनेस में लाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बिल्कुल कैपिटल बोलते हैं। घर से उठा के बिजनेस में तो कैपिटल, बिजनेस से उठा के घर तो ड्राइंग्स। और एक्सपेंसेस क्या होती है? सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, बहुत सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है। और इनकम इसी तरह बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम होती है, जैसे सेल्स हो गई, सेल्स हमारी एक किस्म की इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, तो ये सारी आपकी इनकम है। अच्छा जी, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। खुदा रहा इसको ऐसे याद कर लो जैसे आप लोगों को आयतुल कुर्सी आती है। ये टेबल है, पूरी आपकी बुक की जान है ये टेबल वैसे है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इन चार प्रिंसिपल, जब भी होगा ना एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। आप अपनी बुक में भी पढ़ना ना, अभी आएगा ये। जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब मैंने तभी आपको ये सारे एसेट्स पढ़ा चुका हूँ। ये जब सारे बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जब ये सारे कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, और ये सारे बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे। अगर ये सारे कम होगी तो डेबिट होंगे, अगर ये कम होंगे तो डेबिट होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेबल समझ आ गया होगा। ये टेबल मैं आपसे शेयर भी करूंगा। आगे चलते हैं, लें जी मजीद हम आगे चलते हैं। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जी ज्वाइन कर लिया, 8 हो गए, लेकिन बाकियों की ऐसी की तैसी, किसी को कोई चीज नहीं देनी है उनको। उनको हम देंगे लेकिन किसी तरीके से देंगे। अच्छा जी, बेटे ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की होती हैं। एक होती हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, और एक होती है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हम पढ़ चुके हैं। जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग होता है वो कमर्शियल होती है, और जिनका मकसद सर्विसेज देना होता है ना कि प्रॉफिट, वो नॉन कमर्शियल होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल मस्जिद की है। मस्जिद इस टाइम पे सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा स्कूल्स भी इसी में आते हैं, एनजीओज भी इसी में आती हैं, और उसके अलावा ये हॉस्पिटल्स भी इसी में आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई यही लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट मैंने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बता दी। तो ये 3 कमर्शियल हैं और ये सारी क्या है बेटा? नॉन कमर्शियल। और उसके अलावा जो हमारे पास हैं बेटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। ये बला 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 बकवास है। अच्छा जी, कोई जरूरत नहीं है। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? मैंने अगले दिन आपको बताया था। मैंने एक अगर नोटबुक लेनी है तो नोटबुक ली और कैश दे दिया,
तो कैश ट्रांजैक्शन। और अगर मैंने नोटबुक ली और उसे कहा ओ भाई 15 दिन बाद दूंगा, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसे उधार भी बोलते हैं। क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं? उधार भी बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ये सब बकवास है, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। बेटे सिंगल एंट्री सिस्टम, किसी भी एंट्री की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट। अगर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों को हर एंट्री में लिख रहे हैं, तो आप डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों को नहीं लिख रहे, ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है, कभी डेबिट लिख दी, कभी क्रेडिट लिख दी, कभी कोई भी नहीं लिखी, तो सिंगल एंट्री होगा। ये क्या होगा? सिंगल एंट्री होगा। इसकी मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल, पहले सुनो। आपने अपने मोहल्ले के दुकानदार के पास एक नोटबुक होती है, देखी है? उसमें लिखा होता है फलाना साहब, ठीक है, पेज फाड़ के दरमियान में लाइनें लगा के चीनी, पत्ती, दूध, ठीक है, बटर स्कॉच, ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया। तो ये सिंगल, वो जो फॉलो कर रहा होता है, रजिस्टर के ऊपर लिख रहा होता है, वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कभी लिखा कभी ना लिखा, कभी डेबिट कभी क्रेडिट कभी कुछ भी नहीं। मैं आपकी बुक को फॉलो करके इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। वो पता है आपका दुकानदार क्या लिख रहा होता है? कैश मूवमेंट को लिख रहा होता है। क्या लिख रहा होता है? कैश मूवमेंट को। तो इसका मतलब है वो एक साइड को देख रहा है, दोनों साइडों को नहीं देख रहा। कैश आया या कैश गया, बस इसको देख रहा होता है, कैश आया या कैश गया। तो एक साइड को देख, इसलिए वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी जैसे नेस्ले है, तो नेस्ले कुडंट फॉलो दिस सिस्टम। नेस्ले क्या करेगा? बोथ स्पेक्ट, बोथ का क्या मतलब मैंने बताया है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखोगे? सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम which record only cash aspect of transaction and record one aspect of transaction। इसके आगे क्या लिख लेना है? वन aspect of transaction। ये तो हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कैश की रिसीट और पेमेंट को कौन सा सिस्टम देखता है? सिंगल एंट्री सिस्टम देखता है। लेकिन ये जो है ना डबल एंट्री सिस्टम, ये देखता है कि कैश की रिसीट और पेमेंट और उसके सोर्स को भी देखता है। ये देखो, ये देखो, ये लिखा है क्या है? ये बेटा क्या देखता है? सिर्फ कैश की रिसीट और पेमेंट को देखता है। और ये दूसरा क्या देखता है बच्चों? कैश की रिसीट और पेमेंट को भी देखता है और उसके सोर्स को। ये कैश आ कहां से रहा है? ठीक है, इसमें कौन कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? इसमें ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट्स और इसमें वन एस्पेक्ट लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसमें कैश मूवमेंट को देखा जाता है और एक एस्पेक्ट को देखा जाता है। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, कैश की रिसीट पेमेंट को भी देखा जाता है और उसके सोर्स को भी देखा जाता है। कैपिटल मैंने अभी बता दिया था, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, पैसा इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। समझ आ गई बच्चों? ये तो आपको ऑलरेडी आ जानी चाहिए, जितने उसने पैसे लगाए हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? जो एक ऑनर है ना, ऑनर बिजनेस का, वो चूंकि बिजनेस को टाइम देता है, तो वो बिजनेस से कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा। जो वो हिस्सा लेगा उसको बोलते हैं मनी वैल्यू ऑफ टाइम। यानी जो उसने टाइम दिया, उसके जो मनी दी, उसके जो पैसे लिए, उसको बोलते हैं मनी वैल्यू ऑफ टाइम। क्या बच्चों? जो बिजनेस का ऑनर है, इस पैराग्राफ को पढ़ना ना, इसमें लिखा है कि बिजनेस का जो ऑनर जो टाइम देगा वो पैसे लेगा, जो वो पैसे लेगा वो मनी वैल्यू ऑफ टाइम है। उसके बाद जी गुडविल, मैंने उस दिन बताया था, गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड गुडविल। गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड गुडविल। कैश इन हैंड निकालने का एक आसान फार्मूला जरूर याद करना, कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल में से क्रेडिट एक्सपेंसेस माइनस कर देना, तो उससे आपके क्या निकल आएंगे? आपका निकल आएगा जी प्रॉफिट निकल आएगा। कोई जरूरत नहीं है हमें इसको करने की, दफा करो इसको, कोई जरूरत नहीं। बजट, मैंने अगले दिन आपको बताया था बजट के बारे में कि बजट इज बजट में हम क्या करते हैं? हम क्या एक प्रोजेक्शन लगाते हैं। हम प्रोजेक्शन लगाते हैं कि जो हमारी इनकम अर्न और एक्सपेंसेस, क्या उनमें बैलेंस मौजूद है या नहीं है, उनके अंदर हमारे कोई बैलेंस मौजूद है या नहीं है। बजट बेसिकली एक प्लान होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी और एक्सपेंसेस कितने होंगे। बजट बेसिकली एक बजट बेसिकली हमारा एक प्लान, ऐसा प्लान होता है विच टेल अस के वेदर हाउ मेनी इनकम्स यू हैव अर्नड एंड हाउ मेनी एक्सपेंसेस यू हैव डिड।
ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें क्या कहता है, द सिंपल इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट वुड बी, सेल्स में कैश, सेल में से कैश पेमेंट माइनस करो, प्लस बच्चों आपने करना क्या है कि जो आपका है क्रेडिट सेल्स में से क्रेडिट एक्सपेंसेस माइनस करके इसमें ऐड कर दो, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों? प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा जी? प्रॉफिट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, मैं वैसे इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदा है जिसने सुबह सुबह बहुत सारे खेस अपने सर पे उठाए और वो घर से निकल पड़ा कि भाईजान मैंने ये खेस बेचने हैं। तो जितने उसने कैश में बेचे और जितने खर्चे किए उसमें से माइनस किया, कुछ उसने उधार पे भी बेचे हैं, क्रेडिट सेल्स माइनस क्रेडिट एक्सपेंसेस। तो बेटा इसको उसमें ऐड कर दो तो आपकी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी आपके, सिंपली आपका प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। क्या निकल आएगा, प्रॉफिट या लॉस। टिल टुमारो बच्चों, गुड बाय। और ये लेक्चर किसी मैं उसके साथ ही अब इनको दूंगा, ऐसे इनको मैं देने नहीं लगा। ठीक है, खैर हो इंशाल्लाह बेटा, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।